नरेश कौशिक जी, आप भी इस पिता की राय से सहमत है या आपको लगता है कि वाकई में कुछ सीरियस डिप्लोमेसी हो रही है? क्योंकि एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर कतर हो, सबसे मुलाकात हो रही है। और जिस तरीके का हमास ने जिस कारनामे को अंजाम दिया था, उसके बाद से इसराइल को ये कहना कि आप कुछ ना करें, थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी इस बारे में अमेरिका की डिप्लोमेसी को अंडर एस्टिमेट करना? नहीं, असल में बाइडन ने ये नहीं कहा है कि वो वहां ना जाएं। उन्होंने ये कहा है कि वो जाएं तो कब्जा ना करें। लेकिन इजराइल ने तो कहा ही नहीं कि वो कब्जा करने के लिए जाना चाहता है। वो तो अपने एक जैसा कि स्मिता ने बताया कि वो एयर लैंड एंड सी से बड़े पैमाने पर वो हमला की तैयारी कर रहा है, और सबसे उसमें जरूरी है लैंड इन्वेजन जो हो रहा है, जो ग्राउंड फोर्सेस उनकी जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनको हवाई सुरक्षा और जो समुद्र से भी उनको जो इजराइल की जो फौजें हैं वो उनको कवच देंगी। लेकिन जो मेन जो काम है वो लैंड फोर्सेस ही करेंगी, और ये वो इजराइल पहले भी कर चुका है। 2004 में भी वो इस तरह से गया था, 3-4 दिन तक उन्होंने हवाई हमले किए थे, उसके बाद वो घुसा था। लेकिन वो पूरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि उसमें जो है बहुत बड़े पैमाने पर हमास के लोगों ने इजरायली सैनिकों को घेर लिया था और उन पर हमला किया था, और उसमें 1 दर्जन से ज्यादा सैनिक तो एक ही हमले में मारे गए थे। तो इस बार वो इस तरह की गलती नहीं कर रहा। इस बार वो पूरी तरह से तैयारी के साथ जा रहा है। तो लेकिन इसमें जो डिप्लोमेसी है वो डिप्लोमेसी तो हो रही है। जो बाइडन का जो ये बयान जो उन्होंने कल सीबीएस से न्यूज में ये कहा था, उन्होंने जो पहले तो अपनी वो बात दोहराई कि भाई हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल को हमारी बैक है, हम पूरी तरह से ये और इसके लिए हमास सिर्फ जिम्मेदार है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलने की बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो जो वहां पर जो बेगुनाह लोग हैं उन पर इजराइल कम से कम हमला करे और उनको बचाने की कोशिश करे। और अभी जो है आज ये अरब देशों से घूमकर जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, वो इजराइल वापस आए हैं। यरूशलेम में उन्होंने इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उनसे भी बात की है। लेकिन अभी अभी जो खबर है कि वो फिर जो है अब फिर अरब देश अम्मान जॉर्डन जा रहे हैं, अब जॉर्डन की राजधानी अम्मान जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पर कुछ पक रहा है। और मुझे जो लगता है जो पक रहा है वो ये है कि ये जो रफा क्रॉसिंग है जी। उसको उससे जो 1000 से ज्यादा जो विदेशी नागरिक वहां फंसे हैं उनको निकाला जाए। और उसके लिए जो है हमास पर अरब देशों की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, इजराइल पर दबाव अमेरिका डाल रहा है कि वे किसी तरह से। और आज एक खबर आई थी कि ये जो है एक तरह का इनका समझौता हो गया, एक छोटा सा सीज फायर होगा जिसमें रफा क्रॉसिंग से ये लोग निकल जाएंगे। इजिप्ट भी उनके लिए तैयार है, और वहां से ह्यूमैनिटेरियन मदद जो खासकर जो पानी और जो दवाइयों की जो सप्लाई है जो इजराइल की तरफ से नहीं आ रही है। हालांकि इजराइल ने आज कहा है कि उन्होंने पानी कम से कम खोल दिया है, लेकिन बाकी चीजों की सप्लाई रुकी हुई है, और वो सप्लाई इजराइल के रास्ते से रफा क्रॉसिंग के द्वारा वहां वो आएगी। तो लेकिन उसके बाद में इजराइल और हमास दोनों ने उसका खंडन किया कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका उसकी कोशिश कर रहा है, और वो इसके लिए ये जरूरी है कि एक तरफ जहां वो अमेरिका जिस तरह से इजराइल को पूरा समर्थन दे रहा है, उसके साथ साथ वो ये दूसरी बात भी कर रहा है कि भाई आप जो है सिविलियन कैजुअलिटीज को कम करने की कोशिश कीजिए, उनको निशाना ना बनाइए, और जो है ह्यूमैनिटेरियन एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप इजराइल की तरफ से देखें तो इजराइल का ये कहना है कि हम तो सिविलियंस को तो टारगेट कर ही नहीं रहे हैं, भले ही उसके परिणाम सिविलियन के मर रहे हों। उनका यह कहना है कि हमास के लोग सिविलियंस के बीच में बैठे हैं, और इस तरह के पहले प्रमाण मिले भी हैं कि उन्होंने अपने
जो भी अपने बड़े-बड़े जो हथियार हैं, जो वो उन्होंने सिविलियंस के बीच में रखे हैं। बहुत सारे उनके जो हैं असला उन्होंने अस्पतालों तक में, स्कूलों में छिपाया हुआ है, और वहां से पिछली बार भी हमले हुए तो इस बार भी होंगे। तो ये दरअसल और हमेशा ये इस युद्ध में नहीं, ये तो एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ एक देश का युद्ध है। जो दो स्वाधीन देशों के बीच में भी जब लड़ाई होती है तो सिविलियंस को टारगेट करने के आरोप दोनों तरफ से लगते रहे हैं, और उसमें ये कहते रहे हैं। अब जैसे जो है रूस और यूक्रेन के मामले में भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि भाई रूस जो है सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, जबकि रूस इससे हमेशा इनकार करता है। तो उसका ये कहना है कि आपने यूक्रेनियन लोगों ने अपने जो हथियार हैं और अपने सैनिक हैं सिविलियंस के बीच में छिपाए हुए हैं। इसी तरह की बात आज इजराइल कर रहा है। इजराइल ये कह रहा है कि आपने अपने सिविलियंस जो हैं के बीच में आपने अपने जो छापा मार हैं, अपने असले को लेकर अपने हथियार के साथ वो छिपे हुए हैं, और वहां से वो इजराइल पर हमला करेंगे। इजरायली सैनिक जब आएंगे तो उस पर हमला करेंगे। तो ये दोनों तरह की बातें हो रही हैं, डिप्लोमेसी भी हो रही है और ये युद्ध की तैयारी भी हो रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।